जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 17। तो आज शुरू करते हैं हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है जो हम एयर से ऑक्सीजन को अंदर करते हैं या इनटेक करते हैं और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे हम बाहर करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। जबकि एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग प्लांट नहीं करते जबकि रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं। ये याद रखना कि ब्रीदिंग प्लांट नहीं करते जबकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो प्लांट करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है जहाँ हमारी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और ऑक्सीजन का इंटेक करती है, तो वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ब्रीथिंग। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस ऑफ। ठीक है, तो पहला पहला क्या है? ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ब्रीदिंग के बारे में क्या है? ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ। ब्रीदिंग का मतलब होता है यहाँ हम इनटेक करते हैं ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन 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 क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है टू एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, एक्सचेंज इन वायर ऑक्सीजन एंड carbon dioxide produced in the cell. Carbon dioxide produced in the cell। ठीक है, ये होता है रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं कि हमने जो ब्रीदिंग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं। हम ब्रीदिंग करते हैं फेफड़ों के द्वारा, मतलब लंग्स के द्वारा। ठीक है, अभी कौन कौन से जो अलग अलग मेंबर हैं या फिर अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पढ़ेंगे। पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल ब्रीदिंग ये देखेंगे। ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज, ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफरेंट एनिमल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जो एनिमल्स के नाम होते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और यहाँ लिखेंगे एग्जाम। इसमें हो गई इंक खत्म, इंक डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ
तक समझ आया कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह के रेस्पिरेशन होता है। तो जनरल बॉडी सरफेस, पहला है जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन से जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फिर मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन, ठीक है। इसके बाद आते हैं गिल्स, ट्रेकियाज ट्यूब, इसके बाद गिल्स, इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड वाला है, दिख रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ लंग्स। तो जनरल बॉडी सरफेस को कौन कौन से जो एनिमल्स है वो ब्रीदिंग करते हैं। तो जनरल बॉडी जो सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं, स्पंजेस, ठीक है। स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, दिख रहा है ना, सोलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म, अब मॉइस्ट स्किन से आता है अर्थवर्म, और क्या आता है, फ्रॉग, ठीक है। ट्रेकिड्स में कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। कौन आते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। गिल्स में कौन आता है, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास। और कौन आते हैं, फिशेस, और कौन आते हैं, मोलास्का, ठीक है। अब आते हैं लंग्स में कौन आते हैं, मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स। और कौन आते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। ये किस में आते हैं, लंग्स में। अब जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन सरफेस में क्या अंतर है ये देख लो। तो जनरल बॉडी सरफेस क्या होती है, ऐसी बॉडी होती है जो इसमें क्या होता है, इसका मेन काम रेस्पिरेशन करना नहीं होता, इसका मेन काम होता है जो अंदर बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना होता है जनरल बॉडी सरफेस में। जबकि मॉइस्ट स्किन क्या होती है, मॉइस्ट स्किन ये होती है, चिकनी होती है, स्लाइम होती है इसमें, और इसका काम मेन काम इसका मेन काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है, ठीक है। टेकिड्स क्या होते हैं, जो कॉकरोच में आप पढ़ोगे कि इसमें इंसेक्ट में होते हैं, ये सब इंसेक्ट में होते हैं। ये क्या करते हैं, यही करते हैं, क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बॉडी ऑफ एक्सचेंज करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अब इसमें आता है गिल्स में क्या होता है, गिल्स सबको पता है, एक्वाटिक फिशेस में तो सबको पता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास मतलब जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री इंसेक्ट होते हैं, उनमें भी क्या होता है, गिल्स के द्वारा वो होता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग होती है, ठीक है। और आता है मोलास्का क्या होता है, जिसमें शंख, गौच और बहुत सारी चीज़ें जो वाइट सी होती हैं जो समुद्र में निकलती हैं, वो चीज़ मोलास्का कहलाती है।
क्योंकि इनके ऊपर कैल्शियम जमा होता है, इसलिए ये मोलास्का मतलब कैल्शियम जमा होता है, इसलिए वो वाइट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये गिल्स से अपना क्या करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं। अब आते हैं लंग्स। सभी को मालूम है लंग्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। और ये किस में होते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स और रेप्टाइल्स सभी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स कैसे और कहाँ पे डिवाइडेड होता है। ठीक है, बोर्ड हो गया ज़्यादा की। चलो अब हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स में सबसे पहले आता है जहाँ से हम गैस लेते हैं, नॉस्ट्रिल। अपन मतलब जो नाक के छेद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से क्या होता है, हम किसी भी गैसेस को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं। ठीक है, अब नॉस्ट्रिल से क्या होता है कि नॉस्ट्रिल लीड टू नोजल चैम्बर, और नोजल चैम्बर एक पैसेज होता है। ये क्या करते हैं, इसमें एयर वो हेयर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हेयर क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई ऑफ द एयर। ठीक है, एयर का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो एयर का प्यूरिफिकेशन के बाद ये क्या आता है, फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स का मेन काम क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। कॉमन पैसेज का होता है